जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे बीच अवेलेबल हैं श्री मुरारी लाल फतेहपुरिया जी, जिनको कि आज इस एग्जीबिशंस में हम लोगों ने, पूरी मंडी ने, पूरी जो आगरा के सराफा के लोग हैं, सब लोगों ने मिलके इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे। मैं सबसे पहले मुरारी लाल सर से जानना चाहूँगा कि सर, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? चूँकि आपने वो दौर देखा जब इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, आज इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, व्यापार इसी आयोजनों पे लगभग डिपेंडेंट सा होता जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका अनुभव कैसा है सर? मुझे लगता है इस व्यापार में कोई कमी नहीं है और दिन पे दिन रात दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले मथुरा में मंडी थी, तो आज आगरा मंडी हमारी टॉप हो गई है इस रोजगार में। और फिर से सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो एक्सपोर्ट लगाते हो, इसमें भी जो है सब लोगों का मिलना जुलना, माल का आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, 1 टन से की, 1.5 टन से की, 2 टन से की, वो एक परेशानी तो है, लेकिन फिर भी व्यापार खूब चल रहा है। मतलब मुझे 60 वर्ष हो गई, मैं फतेहपुर सीरीज में तब भी मेरा ये व्यापार था। यहाँ आने के बाद तो फिर मैंने यहाँ दुकान में गोल्ड स्टोर, फर्नेस, सब बच्चे तीनों मेरे सेट है, लेकिन काम आगरा के व्यापार में कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने ये साझा किया कि इस तरह के आयोजन इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गई है, और कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है एग्जीबिशंस, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड चांदी का व्यापार हो रहा है यहाँ पे, और इनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये व्यापार को आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा मिस्टर नितेश अग्रवाल जी का कि कल ही उनको उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का मंत्री चुना गया। हालांकि वो एक पद पे ऑलरेडी पहले से हैं, आगरा सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और ये एज ए गार्जियन हम लोगों को पिछले 3 साल से गाइड करते आए हैं, और उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडलाइंस हमारे एग्जीबिशंस को आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। मैं जानना चाहूँगा नितेश सर से। नितेश सर, कृपया आप बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, कुछ लोगों की भ्रांतियाँ हो सकती है, जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ कमियाँ रह भी जाती है, लेकिन इस तरह के आयोजन में अगर हम खूबियों की बात करें तो आपको कैसा लगता है सर कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए और किस लेवल पे और इसको लेके जाना चाहिए? देखिए, एग्जीबिशन का मतलब है प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी का मतलब है अपने उत्पादों को प्रदर्शन करना। जब उत्पाद प्रदर्शित होते हैं तो एक दूसरे के उत्पाद एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, और जो भी विजिटर्स आते हैं वो सभी के उत्पाद देखते हैं और ये तुलना करते हैं कि किसके उत्पाद बेहतर है। तो मुझे जो लगता है कि जो मानसिकता ये है कि एग्जीबिशन नहीं लगनी चाहिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी मंशा लगती है कि वो लोग अपने उत्पादों को और बेहतर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो उत्पादों को और बेहतर करने की दिशा में इस विषय में सोचें और खुद भी एक दूसरे से प्रेरित हों, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर वे रहेगा। और जहाँ तक मैं आगरा के व्यापार की बात करूँ तो पिछले 3 सालों में आगरा का जो उत्पादन की तरीका है वो काफ़ी लोगों ने अपना चेंज किया है। उसका कारण मैं एग्जीबिशन को मानता हूँ। जब लोग बाहर निकल कर आए, एक दूसरे के उन्होंने उत्पादों को देखा और उनको लगा कि हमें और बेहतर करना चाहिए, तो उनमें भी प्रेरणा जागी। इससे नीचे का जो हमारा ये मिडिल वाला जो व्यापारी है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने आप को काफ़ी डेवलप किया है। उसका निश्चित तौर पर इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिला है। उसका अब देखिए, बाजार तो नहीं है, कहीं ना कहीं इस बात का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जब कुछ उत्पाद बेहतर करेंगे तो ग्राहक स्विच होगा, तो वहाँ थोड़ा बहुत हो। तो यहाँ एक अच्छे कंपटीशन को आदमी को मन में रखते हुए और अपने उत्पादों को बेहतर करते हुए उसकी दिशा में काम करना चाहिए, इस मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। जी जी, बहुत बखूबी बताया नितेश सर ने, और ये सच्चाई है कि जो आप अगर स्टॉल्स पे जाएं तो आपको दिखेगा कि इनोवेटिव स्टेप्स लोगों ने लिए हैं और इनोवेशन आया है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। मैं आप दोनों गणमान्य को ये बताना चाहूँगा कि इस आगरा की जो उपलब्धता है, सफलता है, उसके बाद हम लोगों ने इसको आगे ले जाने के लिए जयपुर को चुना है। अभी हमारा नवंबर महीने में 23, 24, 25 नवंबर को इसी साल एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ जयपुर में भी होने जा रहा है, और मैं इसी मंच के माध्यम से आप दोनों के साथ साथ आप पूरी एसोसिएशन, पूरी आगरा के सराफा के लोगों को मैं उस शो में भी निमंत्रित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी 2 शब्द बताएं। देखिए, जयपुर और आगरा का ट्रेड में दोनों में फ़र्क है। आगरा एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मंडी है। जयपुर का जो व्यापार है वो 9 to 5 बेस्ड है।
तो जो आगरा का और जयपुर का जो एग्जीबिशन का जो एक मुझे लगता है परफॉर्मा होगा बिल्कुल अलग होगा जी। और जयपुर में जो होगा वो ग्राहक 9 to 5 वाला है, 9 to 5 का ग्राहक अभी एक प्रारंभिक दौर में मैं कहना चाहूँगा, तो धीमे धीमे वो डेवलप हो रहा जी। है, तो वहाँ उसकी ज़्यादा आगरा की जरूरत है। जहाँ तक मैं आगरा की प्रदर्शनी की बात करना चाहूँगा, एक सजेशन आपको देना चाहूँगा जी। कि आगरा के प्रदर्शनी का जो स्वरूप एक प्रदर्शनी लेवल पर यहाँ लगता है उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जी। इसको वर्कशॉप सेमिनार में कन्वर्ट करते हुए एक दूसरे के प्रोडक्ट एक दूसरा मैन्युफैक्चर ना देखे लेकिन ग्राहक देख ले, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जी। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर स्थिति। जरूर सर, आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से हम लोग इस पे जरूर कार्य करेंगे और इस शो के बाद हम मिलेंगे और मिलके आपसे आगे के लिए मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू।